भगवत प्रेमियों, जय महाराज जी की। आज जो हम यहां एकत्रित हुए हैं, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये उस परम शक्ति का आशीर्वाद है जो हमें सत्य की ओर खींच लाई है। आज हम श्री आशुतोष महाराज जी के उन अमृत वचनों की चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारी चेतना को जगा सकते हैं। जब पहली बार श्री आशुतोष महाराज जी के दर्शन हुए थे, तब एक अलग ही अनुभूति हुई थी। वह दिन आज भी याद आता है जब महाराज जी ने कहा था कि मनुष्य अपने मन का दास बन गया है, जबकि मन को मनुष्य का दास होना चाहिए। यह सुनकर पहली बार लगा कि जो सत्य हम सदियों से खोज रहे थे, वह हमारे सामने प्रकट हो गया है। महाराज जी कहते हैं कि मन एक ऐसी वस्तु है जो कभी शांत नहीं रहती। वह हर पल कुछ न कुछ सोचती रहती है, योजनाएं बनाती रहती है, अतीत में भटकती रहती है या भविष्य की चिंताओं में उलझी रहती है। लेकिन वर्तमान में, इस क्षण में, यह मन कभी नहीं रहता। और जब तक मन वर्तमान में नहीं है, तब तक मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। श्री आशुतोष महाराज जी का जन्म इस धरती पर उस समय हुआ जब मानवता भटकाव के अंधेरे में खोई हुई थी। लोग सुख की तलाश में भाग रहे थे, लेकिन सुख उनसे दूर भागता जा रहा था। धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ पाने के बाद भी मनुष्य के भीतर एक खालीपन था, एक अधूरापन था। महाराज जी ने बचपन से ही इस संसार की असारता को देखा। जब अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त थे, तब महाराज जी के मन में गहरे प्रश्न उठते थे। यह जीवन क्या है? मृत्यु क्या है? इस शरीर के परे क्या है? ये प्रश्न उन्हें बेचैन करते रहते थे। उनके माता पिता ने भी देखा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। इसकी आंखों में एक अलग ही गहराई है। इसके प्रश्न किसी साधारण बच्चे के प्रश्न नहीं हैं। समय के साथ महाराज जी ने सांसारिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका मन तो उस परम सत्य को जानने के लिए व्याकुल था जो इस ब्रह्मांड के पीछे छिपा हुआ है। उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, अनेक संतों के सत्संग में बैठे, लेकिन जो खोज रहे थे वह नहीं मिला। क्योंकि जो वे खोज रहे थे वह किसी बाहरी ग्रंथ में नहीं था, किसी बाहरी गुरु के पास नहीं था। वह था उनके भीतर, उनके अपने अस्तित्व के केंद्र में। एक दिन महाराज जी ने निर्णय लिया कि अब बाहर नहीं, भीतर देखना है। उन्होंने गहन ध्यान साधना शुरू की। दिन रात, महीने साल वे अपने भीतर उतरते गए। मन की परतें उतरती गईं, विचारों के बादल छंटते गए, और एक दिन वह क्षण आया जब उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को जाना। उस दिन श्री आशुतोष महाराज जी को बोध हुआ, ज्ञान हुआ, समाधि की अवस्था प्राप्त हुई। उन्होंने जाना कि मैं यह शरीर नहीं हूं, यह मन नहीं हूं, यह बुद्धि नहीं हूं। मैं तो वह शाश्वत चेतना हूं जो इस सब का साक्षी है। जब यह बोध हुआ तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ गया, उनकी वाणी में एक अलग ही शक्ति आ गई, उनके व्यक्तित्व से एक अलग ही सुगंध फैलने लगी। लोग उनकी ओर खींचे चले आने लगे। जो भी उनके पास आता, उसे लगता कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह तो साक्षात परमात्मा का प्रतिनिधि है, सत्य का दूत है। और तब से श्री आशुतोष महाराज जी ने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि जो मुझे मिला है वह सबको मिलना चाहिए, जो आनंद मैंने जाना है वह सबको जानना चाहिए। और तब से आज तक महाराज जी लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश लेकर आए हैं। महाराज जी कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। यह वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा है इसका अर्थ। हम सभी अपने जीवन में योजनाएं बनाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारे सपने हैं। और जब ये सब पूरे हो जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब सब ठीक है, अब जीवन सफल है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यह तो एक स्तर का सुख है। असली सुख, असली शांति, असली आनंद तो तब मिलता है जब मन की हो या न हो, दोनों में हम समान रहें। जब हम किसी परिणाम से बंधे न हों, किसी अपेक्षा के दास न बने। क्योंकि जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं और वह मिल जाती है तो खुशी होती है, लेकिन साथ ही यह डर भी आ जाता है कि कहीं यह छीन न जाए। और जब नहीं मिलती तो दुख होता है। तो दोनों स्थितियों में मनुष्य बंधन में है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि जो भी होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है, और जो नहीं होता वह भी परमात्मा की इच्छा से नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चे अर्थ में मुक्त हो जाता है। उसके लिए सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान,
सब एक समान हो जाते हैं। यह स्थिति ही समता है, यही स्थिति साक्षी भाव है, और यही वह स्थिति है जहां पहुंचकर मनुष्य शाश्वत आनंद को जानता है। हम सभी ने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किए हैं जब हमने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किए, लेकिन परिणाम वह नहीं आया जो हम चाहते थे। और तब हमने सोचा कि शायद हमारी किस्मत खराब है, शायद भगवान हमसे नाराज है, शायद हमारे पूर्व जन्म के कर्म खराब हैं। लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह सोचना गलत है। जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। हो सकता है कि हमें उस समय समझ न आए, लेकिन बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि अगर वह चीज मिल जाती जो हम चाहते थे तो शायद वह हमारे लिए अच्छी नहीं होती। परमात्मा की योजना हमारी योजना से बहुत बड़ी है। हम तो केवल अपना वर्तमान देखते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे पूरे जीवन को देखता है, हमारे सभी जन्मों को देखता है। वह जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि हमें पूर्ण समर्पण के साथ जीना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य तो पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता परमात्मा पर छोड़ देनी चाहिए। यही गीता का संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। महाराज जी अक्सर एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि मान लीजिए एक किसान है जो अपने खेत में बीज बोता है। वह बीज बोने के बाद खेत की देखभाल करता है, पानी देता है, खरपतवार निकालता है, खाद डालता है। यह सब उसका कर्तव्य है और वह पूरी मेहनत से करता है। लेकिन क्या वह यह तय कर सकता है कि फसल कब पकेगी? क्या वह यह तय कर सकता है कि बारिश कब होगी? क्या वह यह तय कर सकता है कि ओले नहीं पड़ेंगे या तूफान नहीं आएगा? नहीं, ये सब उसके हाथ में नहीं है। ये सब प्रकृति के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। तो किसान का काम है कि वह अपना कर्तव्य करे और बाकी को प्रकृति पर छोड़ दे। अगर फसल अच्छी होती है तो ठीक, अगर नहीं होती तो भी ठीक, क्योंकि उसने जो करना था वह किया। यही दृष्टिकोण हर मनुष्य को अपनाना चाहिए। हमें अपना काम पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो परिणाम आए उसे पूर्ण स्वीकार के साथ लेना चाहिए। यही है मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा की असली व्याख्या। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मन हमेशा द्वंद्व में जीता है। वह हमेशा तुलना करता रहता है। यह अच्छा है, वह बुरा है, यह सही है, वह गलत है, मुझे यह चाहिए, वह नहीं चाहिए। और इसी द्वंद्व में मनुष्य का पूरा जीवन बीत जाता है। वह कभी शांत नहीं हो पाता, कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। महाराज जी ने एक बार कहा था कि देखो, जब तुम छोटे थे तो सोचते थे कि बड़े हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। फिर बड़े हुए तो सोचा कि नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर नौकरी मिली तो सोचा कि शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। फिर शादी हुई तो सोचा कि बच्चे हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। फिर बच्चे हुए तो सोचा कि बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, नौकरी पा जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह पूरा जीवन यह सोचते सोचते बीत जाता है कि कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आता, क्योंकि कल तो आता ही नहीं। जो आता है वह आज होता है, और अगर तुम आज को जीना नहीं सीखते तो तुम कभी नहीं जी सकते। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो भी स्थिति आज है उसे पूर्ण स्वीकार करो, उसमें जियो, उसमें से सीखो, और साथ ही अपना कर्तव्य भी करते रहो। यही संतुलन है, यही मध्यम मार्ग है। महाराज जी अपने प्रवचनों में अक्सर बताते हैं कि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है जब मन पूरी तरह से बाहर की चीजों में उलझा होता है। संसार की चीजें, लोग, परिस्थितियां, इन सब में मन भटकता रहता है। यह अवस्था अधिकतर लोगों की होती है। दूसरी अवस्था है जब मनुष्य को यह समझ आने लगता है कि बाहर की चीजों में स्थायी सुख नहीं है और वह भीतर की ओर मुड़ता है। वह साधना करने लगता है, ध्यान करने लगता है, सत्संग में बैठने लगता है। यह अवस्था साधक की अवस्था है। और तीसरी अवस्था है जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, जब विचार रुक जाते हैं, जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह अवस्था सिद्ध की अवस्था है, बुद्ध की अवस्था है, ज्ञानी की अवस्था है। श्री आशुतोष महाराज जी इसी तीसरी अवस्था में स्थित हैं, और वे हम सबको भी इस अवस्था तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन यह यात्रा एक दिन में नहीं होती। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। धीरे धीरे, कदम दर कदम हमें आगे बढ़ना होता है। और इस यात्रा में महाराज जी हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे सहायक हैं। एक बार एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा कि गुरुदेव, मैं ध्यान करता हूं, सत्संग सुनता हूं, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता। मुझे अभी भी क्रोध आता है,
लोभ होता है, ईर्ष्या होती है। क्या मैं कभी इन सब से मुक्त हो पाऊंगा? महाराज जी मुस्कुराए और बोले कि देखो, जब तुम बीमार होते हो और दवाई लेते हो तो क्या बीमारी एक ही दिन में ठीक हो जाती है? नहीं ना। दवाई लेनी पड़ती है, समय लगता है, फिर धीरे धीरे बीमारी ठीक होती है। ठीक वैसे ही मन की बीमारियां भी एक दिन में ठीक नहीं होती। ये बीमारियां जन्मों जन्मों की हैं, पिछले अनेक जन्मों के संस्कार हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम साधना करते रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे, धीरे धीरे ये कम होती जाएंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए और सबसे बढ़कर गुरु में पूर्ण श्रद्धा चाहिए। जब तुम्हारी श्रद्धा पक्की होती है तो गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। यह सुनकर शिष्य को बहुत शांति मिली और उसने अपनी साधना को और गहराई से जारी रखा। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलते रहते हैं और दूसरे वे जो परिस्थितियों को अपने अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि पहले वाले लोगों का कोई व्यक्तित्व नहीं रहता, वे तो हवा के रुख के साथ चलने वाली पत्तियों की तरह हैं। और दूसरे वाले लोग हमेशा संघर्ष में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं, क्योंकि सारी परिस्थितियां उनके वश में नहीं हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? महाराज जी कहते हैं कि तीसरा मार्ग है साक्षी भाव का मार्ग। जो परिस्थिति है उसे देखो, उसे समझो, उसमें से सीखो, लेकिन उससे प्रभावित मत हो। जैसे एक दर्पण सामने की हर चीज को दिखाता है लेकिन खुद कभी उससे प्रभावित नहीं होता। दर्पण के सामने खूबसूरत फूल रखो तो दिखता है, कचरा रखो तो वह भी दिखता है, लेकिन दर्पण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जब तुम साक्षी बन जाते हो तो जीवन की सभी परिस्थितियां तुम्हारे सामने से गुजरती हैं, लेकिन तुम अप्रभावित रहते हो। तुम्हारी शांति बनी रहती है, तुम्हारा आनंद बना रहता है। यही है असली योग, यही है असली ध्यान और यही है जीवन जीने की कला। महाराज जी हमें बताते हैं कि प्राचीन समय में जब बुद्ध धरती पर आए थे तब भी उन्होंने यही संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा, चाहत। जब तक मनुष्य कुछ न कुछ चाहता रहेगा तब तक वह दुखी रहेगा, और जब सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो निर्वाण मिलता है, मुक्ति मिलती है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि इच्छाओं को जबरदस्ती दबाने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को दबाओगे तो वे और मजबूत होकर वापस आएंगी। असली रास्ता है इच्छाओं को समझना। हर इच्छा के पीछे देखो कि वास्तव में तुम क्या खोज रहे हो। तुम धन चाहते हो क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो कि धन से सुख मिलेगा। तुम प्रसिद्ध चाहते हो क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो कि प्रसिद्ध से सम्मान मिलेगा और सम्मान से सुख मिलेगा। तो अंततः हर इच्छा के पीछे सुख की ही खोज है। लेकिन क्या सच में बाहर की चीजों से स्थायी सुख मिलता है? नहीं, क्योंकि बाहर की हर चीज नाशवान है, परिवर्तनशील है। आज है, कल नहीं है। आज तुम्हारी है, कल किसी और की हो सकती है। तो जो सुख इन चीजों पर निर्भर है वह भी अस्थायी है। असली सुख, स्थायी सुख, शाश्वत आनंद तो केवल अपने भीतर की गहराई में है। जब यह समझ आ जाती है तो इच्छाएं अपने आप शांत होने लगती हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने एक बार एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि मान लो एक व्यक्ति सपना देख रहा है। सपने में वह राजा है, उसके पास महल है, सेना है, धन दौलत है, और फिर सपने में ही उस पर कोई आक्रमण कर देता है। वह सब कुछ खो देता है। वह बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है, और फिर नींद खुल जाती है। जब नींद खुलती है तो क्या वह अभी भी दुखी है? नहीं, क्योंकि उसे समझ आ गया कि वह सब सपना था। न कोई राज्य था, न कोई महल था, न कोई हार थी, सब कुछ मन की कल्पना थी। ठीक वैसे ही महाराज जी कहते हैं, यह पूरा संसार एक सपने के समान है। जब तक तुम सोए हुए हो यानी अज्ञान में हो तब तक यह सब सच लगता है। तुम्हें लगता है कि यह मेरा है, वह मेरा है, यह मुझे चाहिए, वह मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश होता है, जब आत्मबोध होता है, तब समझ आता है कि यह सब एक नाटक था, एक लीला थी। न कुछ तुम्हारा था, न कुछ तुम्हारा है, न कुछ तुम्हारा रहेगा। तुम तो केवल साक्षी हो, दृष्टा हो। ये समझ आते ही सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह अपनी असली पहचान भूल गया है। वह सोचता है कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह व्यवसाय हूं, मैं यह रिश्ता हूं।
लेकिन यह सब झूठी पहचाने हैं। ये शरीर तो माता पिता से मिला है, ये नाम समाज ने दिया है, ये व्यवसाय परिस्थितियों ने दिया है, ये रिश्ते संयोग से बने हैं। तो फिर तुम कौन हो? महाराज जी कहते हैं कि तुम वह हो जो इन सब को देखता है, जो इन सब का साक्षी है। तुम वह चेतना हो जो इस शरीर को चला रही है। तुम वह आत्मा हो जो अमर है, अजन्मा है, शाश्वत है। जब यह अनुभव होता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो मरता है वह शरीर है, तुम नहीं। तुम तो कभी मरते ही नहीं। जैसे कोई पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। श्री आशुतोष महाराज जी ने जब पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रवचन देना शुरू किया तो लोग उनकी बातें सुनकर चकित रह जाते थे। उनकी वाणी में एक ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाले का मन एकदम शांत हो जाता था। जो लोग वर्षों से ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे और सफल नहीं हो पा रहे थे, वे महाराज जी के सत्संग में बैठते ही गहरे ध्यान में चले जाते थे। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये महाराज जी की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव था। जब कोई ज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो उसके शब्दों में केवल अर्थ नहीं होता, उनमें शक्ति भी होती है। वे शब्द सीधे हृदय में उतर जाते हैं और वहां एक परिवर्तन ला देते हैं। महाराज जी के प्रवचन सुनने के बाद लोगों का जीवन बदल जाता था। जो व्यक्ति क्रोधी था वह शांत हो जाता था, जो लालची था वह संतोषी हो जाता था, जो भटका हुआ था उसे मार्ग मिल जाता था, और यह सब महाराज जी की कृपा से होता था। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु वह है जो तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाता है। लेकिन गुरु कुछ करता नहीं है, वह केवल दिखाता है। असली काम तो शिष्य को ही करना पड़ता है। गुरु तो केवल मार्गदर्शक है, चलना तो शिष्य को ही पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। अगर शिष्य के मन में संदेह है तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि संदेह एक दीवार की तरह है जो गुरु और शिष्य के बीच खड़ी हो जाती है। लेकिन जब श्रद्धा होती है तो यह दीवार गिर जाती है और गुरु की कृपा शिष्य पर बरसने लगती है। महाराज जी कहते हैं कि श्रद्धा का मतलब यह नहीं है कि तुम अंधे हो जाओ। श्रद्धा का मतलब है कि जो तुम नहीं जानते उसे जानने के लिए तुम उस व्यक्ति पर भरोसा करो जो जानता है। जैसे जब तुम बीमार होते हो तो डॉक्टर पर भरोसा करते हो, जब तुम यात्रा करते हो तो पायलट पर भरोसा करते हो, वैसे ही जब तुम आध्यात्मिक यात्रा पर हो तो गुरु पर भरोसा करो। यह भरोसा ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। एक बार एक व्यक्ति महाराज जी के पास आया और बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। मेरा व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा, परिवार में कलह है, स्वास्थ्य भी खराब रहता है। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में ही दुख लिखा है। महाराज जी ने उसे बड़े प्यार से देखा और कहा कि तुम्हारी किस्मत में दुख नहीं लिखा है, तुम्हारे विचारों में दुख है। तुम हर समय नकारात्मक सोचते हो। तुम हमेशा यह देखते हो कि क्या गलत है, यह नहीं देखते कि क्या सही है। तुम्हारे पास जो है उसके लिए तुम कृतज्ञ नहीं हो, जो नहीं है उसके लिए तुम दुखी हो। यह रवैया बदलो। आज से हर सुबह उठकर 5 चीजों के लिए परमात्मा को धन्यवाद दो, और हर रात सोने से पहले दिन भर में जो भी अच्छा हुआ उसे याद करो और फिर से धन्यवाद दो। यह करो 30 दिन तक और फिर देखो कैसा महसूस होता है। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, और 30 दिन बाद जब वह वापस आया तो उसका चेहरा बदल गया था। वह प्रसन्न था, शांत था। उसने कहा कि गुरुदेव, मेरी परिस्थितियां तो वही हैं, लेकिन मेरा नजरिया बदल गया है, और जब नजरिया बदला तो सब कुछ बदल गया। महाराज जी मुस्कुराए और बोले कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। बाहर की परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे वश में नहीं होती, लेकिन तुम उन्हें कैसे देखते हो ये पूरी तरह तुम्हारे वश में है, और यही तुम्हारे सुख दुख को तय करता है। श्री आशुतोष महाराज जी का संदेश बहुत स्पष्ट और सरल है। वे कहते हैं कि जीवन को जटिल मत बनाओ। जो है उसे स्वीकार करो, जो करना है वह पूरी निष्ठा से करो, और परिणाम की चिंता मत करो। यही है मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा का सार। जब तुम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हो तो तुम उसके दास बन जाते हो, और जहां दासता है वहां दुख है। लेकिन जब तुम निरासक्त हो, जब तुम्हारा मन किसी चीज से बंधा नहीं है, तो तुम मुक्त हो, और जहां मुक्ति है वहां आनंद है। महाराज जी कहते हैं कि यह निरासक्ति उदासीनता नहीं है। तुम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते,
तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं। तुम सब कुछ करते हो, लेकिन करते हुए भी तुम्हारा मन उलझता नहीं। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी से भीगता नहीं, वैसे ही तुम संसार में रहते हो लेकिन संसार से प्रभावित नहीं होते। यही है योगी का जीवन, यही है ज्ञानी का जीवन। महाराज जी ने एक बार कहा था कि देखो, तुम सब यहां मेरे पास आते हो और कहते हो कि गुरुदेव हमें शांति चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें शांति नहीं दे सकता, क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं और तुम ले जाओ। शांति तुम्हारा स्वभाव है, वह तुम्हारे भीतर पहले से ही है, लेकिन उस पर अशांति की इतनी परतें चढ़ गई हैं कि वह दिखाई नहीं देती। मेरा काम है तुम्हें यह बताना कि इन परतों को कैसे हटाया जाए, और वह तरीका है ध्यान, साधना, सत्संग। जब तुम नियमित रूप से ध्यान करते हो तो धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगती है। जब विचार कम होते हैं तो अशांति कम होती है, और जब अशांति कम होती है तो तुम्हारी असली शांति प्रकट होने लगती है। यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता। कई लोग 2-4 दिन ध्यान करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यह गलत है। ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। जैसे तुम रोज स्नान करते हो, रोज भोजन करते हो, वैसे ही रोज ध्यान करो। शुरू में भले ही 5 मिनट के लिए करो, लेकिन रोज करो। धीरे धीरे समय बढ़ा सकते हो, लेकिन निरंतरता जरूरी है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने जीवन में अनेक चमत्कार किए हैं, लेकिन वे स्वयं कभी इन्हें चमत्कार नहीं कहते। वे कहते हैं कि यह सब प्राकृतिक है। जब मनुष्य अपनी पूर्ण क्षमता को जान लेता है तो जो साधारण लोगों को चमत्कार लगता है वह उसके लिए सामान्य बात है। अनेक लोग आए जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन महाराज जी के आशीर्वाद से वे स्वस्थ हो गए। अनेक लोग आए जो गहरे अवसाद में थे, जीवन से निराश थे, लेकिन महाराज जी के सत्संग में बैठने के बाद उन्हें जीवन में फिर से अर्थ मिला, फिर से आशा जगी। अनेक परिवार आए जो टूटने के कगार पर थे, लेकिन महाराज जी के मार्गदर्शन से वे फिर से जुड़ गए। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यह सब मैं नहीं करता, यह सब परमात्मा की कृपा से होता है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। जैसे बिजली के तार में बिजली नहीं होती, वह केवल बिजली को ले जाता है, वैसे ही मैं केवल परमात्मा की शक्ति को लोगों तक पहुंचाता हूं। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि जो लोग आते हैं उनकी श्रद्धा होती है। श्रद्धा ही वह द्वार है जिससे कृपा प्रवेश करती है। महाराज जी कहते हैं कि आज के युग में लोग बहुत व्यस्त हैं। सबको लगता है कि समय नहीं है, काम है, जिम्मेदारियां हैं, इतना करना है कि ध्यान साधना के लिए समय कहां से निकालें। लेकिन महाराज जी पूछते हैं कि तुम रोज कितने घंटे मोबाइल पर बिताते हो, कितने घंटे टीवी देखते हो, कितना समय बेकार की बातों में गंवाते हो। अगर इस समय में से थोड़ा सा समय भी निकाल लो तो ध्यान साधना हो सकती है। और देखो, तुम अपने शरीर की देखभाल के लिए समय निकालते हो ना? रोज नहाते हो, खाना खाते हो, व्यायाम करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि शरीर की देखभाल जरूरी है। लेकिन मन की देखभाल, आत्मा की देखभाल, वह भी उतनी ही जरूरी है, बल्कि ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। तो अपनी आत्मा की देखभाल के लिए समय निकालो। रोज थोड़ी देर शांत बैठो, अपने भीतर झांको, अपने विचारों को देखो। यही ध्यान है। और जब यह नियमित रूप से होने लगता है तो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने शिष्यों को एक बहुत सुंदर साधना सिखाई है जिसे श्वास साधना कहते हैं। वे कहते हैं कि श्वास जीवन है। जब तक श्वास है तब तक जीवन है। श्वास चलना बंद हुआ, जीवन समाप्त। लेकिन हम श्वास के प्रति कितने सजग रहते हैं? हम पूरे दिन सांस लेते रहते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। महाराज जी कहते हैं कि श्वास पर ध्यान देना शुरू करो। जब सांस अंदर जा रही है तब उसे देखो, जब सांस बाहर आ रही है तब उसे देखो। इतना ही करो, और कुछ नहीं। न कोई मंत्र जपो, न कोई भगवान की मूर्ति की कल्पना करो, केवल सांस को देखो। शुरू में मन भटकेगा, विचार आएंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे वापस सांस पर ध्यान ले आओ। जब यह अभ्यास गहरा होता जाता है तो एक अद्भुत अनुभव होता है। तुम्हें लगता है कि तुम और सांस अलग अलग नहीं है, तुम खुद सांस हो, सांस खुद तुम हो। और इस अनुभव में एक गहरी शांति होती है, एक गहरा आनंद होता है। यह साधना बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति केवल यह एक साधना भी नियमित रूप से करे तो वह भी मुक्ति तक पहुंच सकता है।
एक बार कुछ लोग महाराज जी के पास आए और बोले कि गुरुदेव, हम आपके उपदेशों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते। सत्संग में बैठे हैं तो सब ठीक लगता है, लेकिन घर जाकर फिर वही पुरानी आदतें, वही पुरानी समस्याएं। हम क्या करें? महाराज जी ने कहा कि यह स्वाभाविक है। समझना एक बात है, जीना दूसरी बात। ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए निरंतर सजगता चाहिए। तुम्हें हर क्षण जागरूक रहना होगा। जब क्रोध आए तब तुरंत पहचानो कि यह क्रोध है। इसे दबाओ मत, इसे व्यक्त भी मत करो, बस इसे देखो, साक्षी बनकर देखो। जब तुम साक्षी बनकर क्रोध को देखते हो तो एक अद्भुत बात होती है। क्रोध अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि क्रोध तभी तक जीवित रहता है जब तक तुम उसके साथ एक हो। जैसे ही तुम उससे अलग हुए, देखने वाले बने, क्रोध की शक्ति कम होने लगती है। यही तकनीक लोभ के साथ, मोह के साथ, ईर्ष्या के साथ, हर नकारात्मक भाव के साथ अपनाओ। इसे साक्षी साधना कहते हैं। यह बहुत शक्तिशाली साधना है। धीरे धीरे जब यह साक्षी भाव गहरा होता जाता है तो तुम पाओगे कि नकारात्मक भाव अपने आप कम होते जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जब वे पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जीवन एक महान विद्यालय है और हर परिस्थिति एक शिक्षक है। जो लोग समझदार हैं वे हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखते हैं। जब सुख आता है तो वे सीखते हैं कि सुख अस्थायी है, इसलिए इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जब दुख आता है तो वे सीखते हैं कि दुख भी अस्थायी है, इसलिए इससे विचलित नहीं होना चाहिए। जब कोई उन्हें सम्मान देता है तो वे सीखते हैं कि सम्मान बाहर से नहीं आता, वह भीतर से आता है। और जब कोई अपमान करता है तो वे सीखते हैं कि अपमान भी केवल तभी चोट करता है जब अहंकार हो। अगर अहंकार नहीं है तो कोई कितना भी अपमान करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह जीवन की हर परिस्थिति उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। महाराज जी कहते हैं कि लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ये समस्याएं उनकी परीक्षा हैं, उनके विकास के अवसर हैं। अगर जीवन में कोई समस्या न हो, कोई चुनौती न हो, तो विकास कैसे होगा? जैसे बिना व्यायाम के मांसपेशियां मजबूत नहीं होती, वैसे ही बिना जीवन की चुनौतियों का सामना किए आत्मा मजबूत नहीं होती। इसलिए समस्याओं को बोझ मत समझो, उन्हें अवसर समझो। उनका सामना साहस और धैर्य के साथ करो और देखो कि हर समस्या तुम्हें क्या सिखाना चाहती है। महाराज जी ने एक बार एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जीवन में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके दुख का कारण दूसरे लोग हैं, परिस्थितियां हैं, किस्मत है। ये लोग कभी विकसित नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक तुम खुद को बदलने का प्रयास नहीं करोगे। दूसरे वे लोग होते हैं जो खुद को दोष देते हैं। वे हमेशा अपराध बोध में जीते हैं, हमेशा सोचते हैं कि मैंने गलती की, मैं अपराधी हूं। ये लोग भी सही रास्ते पर नहीं हैं, क्योंकि अपराध बोध भी एक बंधन है। और तीसरे वे लोग होते हैं जो न दूसरों को दोष देते हैं न खुद को। वे बस परिस्थितियों को देखते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे अतीत में नहीं जीते, वे वर्तमान में जीते हैं और वे हर अनुभव से सीखते हैं। यही लोग असली अर्थ में विकसित होते हैं, यही लोग मुक्ति तक पहुंचते हैं। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें तीसरे प्रकार का व्यक्ति बनना है, न दोष देने वाला, न अपराध बोध में जीने वाला, बस एक साक्षी, एक दृष्टा। श्री आशुतोष महाराज जी का जीवन सादगी का प्रतीक है। जब लोग उन्हें पहली बार देखते हैं तो हैरान होते हैं। इतने महान संत, इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु, लेकिन उनके रहन सहन में कोई दिखावा नहीं। वे सादे कपड़े पहनते हैं, सादा भोजन करते हैं। उन्हें किसी प्रकार के ऐश्वर्य में रुचि नहीं। वे कहते हैं कि बाहरी सजावट से क्या होता है, असली सुंदरता तो भीतर की होती है। असली ऐश्वर्य भीतर का होता है। जिसके पास भीतर का ऐश्वर्य है उसे बाहर की किसी चीज की जरूरत नहीं, वह पहले से ही पूर्ण है, संपूर्ण है। महाराज जी का यह सरल जीवन ही उनकी शिक्षाओं का सबसे बड़ा प्रमाण है। वे जो कहते हैं वही जीते हैं, और यही कारण है कि उनके शब्दों में इतनी शक्ति है, क्योंकि वे केवल शास्त्रों से पढ़ी हुई बातें नहीं दोहरा रहे, वे अपने अनुभव को बांट रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है कि लोग बाहर की खुशियां खोज रहे हैं। उन्हें लगता है कि एक अच्छी गाड़ी, एक बड़ा घर, एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, और जब ये सब मिल जाता है तो वे सोचते हैं कि शायद थोड़ा और चाहिए, और यह सिलसिला चलता रहता है।
कभी संतोष नहीं होता। महाराज जी ने एक बार कहा था कि जब मनुष्य को 1 लाख रुपए होते हैं तो वह सोचता है कि 10 लाख हो जाएं तो खुश हो जाऊंगा। जब 10 लाख हो जाते हैं तो वह सोचता है कि 1 करोड़ हो जाए। जब 1 करोड़ हो जाता है तो 100 करोड़ की इच्छा होने लगती है। यह इच्छा कभी समाप्त नहीं होती, और जब तक इच्छा है तब तक संतोष नहीं है, और जब तक संतोष नहीं है तब तक सुख नहीं है। इसीलिए असली सुख की चाबी संतोष में है। लेकिन संतोष का यह मतलब नहीं कि तुम आलसी हो जाओ, कि तुम प्रयास करना बंद कर दो। नहीं, संतोष का मतलब है कि जो है उसमें तुम खुश हो, और साथ ही तुम अपना कर्तव्य भी पूरी ईमानदारी से कर रहे हो। यह संतुलन बहुत जरूरी है। एक दिन एक युवक महाराज जी के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं क्या करूं, क्या न करूं। मेरे सामने बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि कौन सा रास्ता सही है। मुझे डर लगता है कि कहीं गलत निर्णय न ले लूं। महाराज जी ने उससे पूछा कि तुम क्यों इतना सोचते हो। उसने कहा कि मुझे भविष्य की चिंता है। अगर मैंने गलत निर्णय ले लिया तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। महाराज जी मुस्कुराए और बोले कि भविष्य तो अभी है ही नहीं। जो है वह केवल वर्तमान है, और वर्तमान में तुम क्या कर सकते हो? तुम केवल यह देख सकते हो कि इस क्षण तुम्हारे लिए क्या सही लगता है, और वह करो। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करो, और फिर परिणाम को स्वीकार करो, चाहे वह कुछ भी हो, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। और एक बात और समझो, जीवन में कोई भी निर्णय अंतिम नहीं होता। अगर एक रास्ते पर चलकर लगा कि यह गलत है तो तुम रास्ता बदल सकते हो। जीवन बहुत लचीला है। गलतियां करने से मत डरो, गलतियों से ही तो सीखा जाता है। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वह इसलिए नहीं कि वह बहुत समझदार है, बल्कि इसलिए कि उसने कभी कुछ किया ही नहीं। जीवन में कुछ करो, गलतियां करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। यही जीवन का तरीका है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य के भीतर असीम शक्ति है, लेकिन अधिकतर लोग इस शक्ति से अनजान रहते हैं। वे अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। वे सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं यह नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, लेकिन यह सोच ही उन्हें कमजोर बना देती है। महाराज जी कहते हैं कि तुम वही हो जो तुम अपने आप को समझते हो। अगर तुम अपने को कमजोर समझोगे तो कमजोर हो जाओगे। अगर अपने को शक्तिशाली समझोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे। यह केवल सकारात्मक सोच की बात नहीं है, यह एक गहरा सत्य है। मनुष्य का मन इतना शक्तिशाली है कि वह जो विश्वास करता है वही सच हो जाता है। इसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब तुम अपने असली स्वरूप को जान लेते हो, जब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, बल्कि उस अनंत चेतना का हिस्सा हो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तब तुम्हारे भीतर की वह शक्ति जाग जाती है, और फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। महाराज जी ने स्वयं इस शक्ति को जाना है, और वे चाहते हैं कि हर मनुष्य इसे जाने, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी असली शक्ति को नहीं जानता तब तक वह अधूरा जीवन जीता है, एक सीमित जीवन जीता है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान एक जीवन शैली है। तुम जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहो। अगर भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो, मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो। भोजन के स्वाद को महसूस करो, उसकी सुगंध को महसूस करो। अगर चल रहे हो तो केवल चलो, अपने कदमों को महसूस करो, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करो। अगर किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उपस्थित रहो, उसकी बात सुनो। ये सजगता, ये उपस्थिति ही असली ध्यान है। जब तुम हर काम को इस सजगता के साथ करने लगते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन एक ध्यान बन जाता है, और तब तुम्हें अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए शुरुआत में नियमित ध्यान जरूरी है, क्योंकि जब तुम बैठकर ध्यान करते हो तब तुम सजगता का अभ्यास करते हो, और फिर धीरे धीरे यह सजगता तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में भी आने लगती है। श्री आशुतोष महाराज जी का एक बहुत सुंदर उपदेश है कि क्षमा करना सीखो। लोग अक्सर दूसरों के प्रति शिकायतें लेकर जीते रहते हैं। उन्हें लगता है कि फलां व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया, इसलिए मैं उसे माफ नहीं करूंगा। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम उस व्यक्ति को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचाते हो, क्योंकि वह शिकायत, वह गुस्सा, वह नफरत तुम्हारे भीतर जहर की तरह फैलती रहती है। वह तुम्हारी शांति को नष्ट करती है, तुम्हारी खुशी को नष्ट करती है। जबकि जिस व्यक्ति के लिए तुम यह सब रखे हुए हो सकता है उसे इसकी कोई परवाह ही ना हो।
वह तो अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि क्षमा करना सीखो और समझो कि क्षमा तुम दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, अपने लिए करते हो। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उस बोझ से मुक्त हो जाते हो जो तुम वर्षों से अपने कंधों पर उठाए घूम रहे थे। क्षमा मुक्ति है। और जब तुम दूसरों को माफ करना सीख जाते हो तो तुम्हें खुद को भी माफ करना आ जाता है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी ही पुरानी गलतियों का बोझ ढोते रहते हैं। वे खुद को माफ नहीं कर पाते। लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि गलतियां मानवीय हैं और हर गलती एक सबक है, तो तुम खुद को भी माफ कर पाते हो और तब तुम हल्के हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। एक बार एक महिला महाराज जी के पास आई। वह बहुत रो रही थी। उसने बताया कि उसके पति ने उसे धोखा दिया और अब उसकी शादी टूट गई है। वह कहने लगी कि मैं अपने पति को कभी माफ नहीं करूंगी, मैं उससे बदला लूंगी, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। महाराज जी ने बड़े प्यार से उसकी बात सुनी और फिर कहा कि तुम्हें जो भी दुख हुआ है वह स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम बदला लेने की सोचोगी तो तुम अपने दुख को और बढ़ा लोगी, क्योंकि बदले की भावना तुम्हें उसी व्यक्ति से बांधे रखेगी। तुम मुक्त नहीं हो पाओगी। जो हो गया सो हो गया, अब उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारा पूरा जीवन अभी बाकी है। इस एक घटना के कारण अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसे माफ करो, न उसके लिए बल्कि अपने लिए, और एक नया जीवन शुरू करो। यह सुनकर वह महिला थोड़ी शांत हुई। महाराज जी ने उसे ध्यान और प्रार्थना करने को कहा। कुछ महीनों बाद वह फिर आई। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा कि गुरुदेव, मैंने उसे माफ कर दिया है और अब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मैं फिर से खुश हूं। महाराज जी मुस्कुराए और बोले कि यही तो मैं चाहता था। क्षमा ने तुम्हें मुक्त कर दिया। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। अहंकार यह भाव है कि मैं करता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। जब यह अहंकार होता है तो मनुष्य दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वह दूसरों से तुलना करता रहता है और जब कोई उससे आगे निकल जाता है तो वह ईर्ष्या करने लगता है। अहंकार ही सभी नकारात्मक भावों की जड़ है। महाराज जी कहते हैं कि अहंकार को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है यह समझना कि तुम करता नहीं हो, केवल निमित्त हो। जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। तुम तो बस एक माध्यम हो। जब यह समझ आ जाती है तो अहंकार अपने आप गिर जाता है, और जब अहंकार नहीं रहता तो तुम्हें कोई अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि अपमान तभी लगता है जब अहंकार हो। जब अहंकार ही नहीं तो अपमान किसका। महाराज जी कहते हैं कि देखो, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम खुश हो जाते हो, और जब कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम दुखी हो जाते हो। दोनों ही स्थितियों में तुम दूसरे व्यक्ति के कहे पर निर्भर हो। लेकिन जब तुम्हें अपनी असली पहचान का बोध हो जाता है तो न प्रशंसा से कोई फर्क पड़ता है न निंदा से। तुम दोनों को समान भाव से देखते हो। यही है समत्व, यही है साम्य। महाराज जी ने एक बार बहुत सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे पास आते हो और कहते हो कि गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा यह काम हो जाए, वह काम हो जाए। लेकिन क्या तुमने कभी यह प्रार्थना की है कि हे परमात्मा, जो तेरी इच्छा है वही हो? नहीं ना। तुम तो अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हो, लेकिन परमात्मा की योजना तुम्हारी योजना से कितनी बड़ी है ये तुम नहीं जानते। तुम तो केवल आज देख रहे हो, लेकिन परमात्मा तुम्हारे सारे जीवन को देख रहा है, तुम्हारे सभी जन्मों को देख रहा है। वह जानता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए सच्ची प्रार्थना यह है कि हे परमात्मा, तेरी इच्छा पूरी हो। मुझे वह शक्ति दे कि मैं तेरी इच्छा को स्वीकार कर सकूं। यह है असली समर्पण। और जब यह समर्पण होता है तो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत शांति आ जाती है, क्योंकि अब तुम्हें कोई चिंता नहीं रहती। तुम जानते हो कि जो भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। यही है मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा का गहरा अर्थ। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रेम ही परमात्मा है, लेकिन लोग प्रेम को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि प्रेम का मतलब है आसक्ति, मोह। वे किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से चिपक जाते हैं और इसे प्रेम कहते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि यह प्रेम नहीं है, यह मोह है। असली प्रेम निस्वार्थ होता है। जब तुम किसी से बदले में कुछ पाने की उम्मीद के बिना प्रेम करते हो, तब वह सच्चा प्रेम है।
मां अपने बच्चे से जैसा प्रेम करती है वैसा प्रेम। वह कुछ बदले में नहीं मांगती, बस देती है। ईश्वर का प्रेम भी वैसा ही है। वह सबको देता है, अच्छे को भी, बुरे को भी। सूरज की रोशनी सबके लिए है, हवा सबके लिए है। यही है असली प्रेम। और जब तुम इस तरह का निस्वार्थ प्रेम करना सीख जाते हो तो तुम परमात्मा के करीब पहुंच जाते हो, क्योंकि परमात्मा प्रेम है। महाराज जी कहते हैं कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती। प्रेम बस देना जानता है, और जितना तुम देते हो उतना ही तुम्हारे भीतर का प्रेम बढ़ता जाता है। यह एक विरोधाभास है, जितना देते हो उतना बढ़ता है, लेकिन यही सत्य है। एक दिन कुछ युवा महाराज जी के पास आए और बोले कि गुरुदेव, आज के समय में बहुत प्रतिस्पर्धा है। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों को आगे बढ़ने देंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें तो अपने बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना है। महाराज जी ने उनकी बात सुनी और फिर कहा कि तुम सही कह रहे हो कि प्रतिस्पर्धा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा का मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को नीचे गिराओ। असली प्रतिस्पर्धा है अपने आप से। आज तुम जो हो, कल उससे बेहतर बनो। बस इतना। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कहां पहुंच रहे हैं, यह देखने की जरूरत नहीं। तुम अपने रास्ते पर चलो, अपना काम पूरी ईमानदारी से करो, और साथ ही जहां संभव हो वहां दूसरों की मदद भी करो। क्योंकि जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर एक संतोष आता है, एक खुशी आती है जो किसी बाहरी सफलता से नहीं आ सकती। और यह खुशी, यह संतोष तुम्हें और ऊर्जा देता है। तुम और बेहतर काम कर पाते हो। इसलिए मदद करना कोई कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। जो दूसरों की मदद करता है वह वास्तव में अपनी ही मदद करता है, क्योंकि हम सब एक ही हैं, एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु एक सच्चाई है जो हर किसी को स्वीकार करनी होगी, लेकिन लोग मृत्यु से इतना डरते हैं कि वे जीवन को पूरी तरह जी ही नहीं पाते। वे हमेशा इस भय में रहते हैं कि कहीं मैं मर ना जाऊं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जो मरता है वह शरीर है, तुम नहीं। तुम तो अमर हो। तुम कभी पैदा नहीं हुए, तुम कभी मरोगे नहीं। तुम सदा थे, सदा हो और सदा रहोगे। यह शरीर तो बस एक कपड़ा है जिसे तुमने पहना है। कल को यह फट जाएगा तो दूसरा कपड़ा पहन लोगे, इतना ही है। जब यह गहरा बोध होता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, और जब मृत्यु का भय समाप्त होता है तो तुम पहली बार सच में जीना शुरू करते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तुम मुक्त हो। महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु को शत्रु मत समझो, उसे मित्र समझो, क्योंकि मृत्यु ही तुम्हें याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जो भी करना है अभी करो, जो भी कहना है अभी कहो। कल का भरोसा नहीं। यह बोध जब आता है तो तुम्हारा जीवन गहन और सार्थक हो जाता है,